वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है 16 का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें 8 टॉपिक है जो आज ही इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को पता है कि PT 365 अपडेट 1 कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड चल रहा है। गवर्नमेंट स्कीम्स का ये जो पार्ट 1 है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, तो इससे बढ़िया रहेगा कि प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है इस वक्त। स्टार्ट करें। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। सबसे पहली न्यूज़ है क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग अमंग फार्मर्स थ्रू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये लोअर करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोजेक्ट में। कैसे करता है ये क्रिएट करता है अवेयरनेस अमंग फार्मर्स कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट होता क्या है। प्रमोट करता है ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। क्रिएट करता है इम्पैक्टफुल और सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल रूरल एरियाज में। एनहांस करता है क्लाइमेट रेजिलियंस इनकम फार्मर्स की थ्रू ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एरियाज में। आइडेंटिफाई करता है को बेनिफिट्स और सजेस्ट करता है पॉलिसी इंटरवेंशन। फीचर्स की अगर बात करें तो ये एक रीजनल प्रोजेक्ट है जो लॉन्च करा गया था द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के अंडर था, NAFCC। स्टेट कवर्ड कौन कौन से है? फर्स्ट फेज जो प्रोजेक्ट का है वो कवर करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़। स्टेट्स इसमें आते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसकी नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी जो है नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मेजर एक्टिविटीज़ क्या है? अवेयरनेस जनरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जो टाइमली मैनेजमेंट करती है क्रॉप रेजिड्यू का। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी सिक्योरिंग लाइवलीहुड और कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालय प्रोजेक्ट। तो इसके ऑब्जेक्टिव सिंपल है, इंश्योर करता है कंजर्वेशन लोकली और ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी लैंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हाई हिमालयन इकोसिस्टम में, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट में या 4 स्टेट्स में 4 स्टेट्स बोलूँगा 4 स्टेट्स में फैले हुए हैं। हिमालयन जो ये प्रोजेक्ट है वो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब UT है, उत्तराखंड और सिक्किम। फीचर्स की बात करें तो ये पार्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्राइम प्रिवेंशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम जो कि फंड करा गया है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ के द्वारा। गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है विद कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम GEF। टैरिफ इसकी पार्टनरिंग एजेंसी है जो सिक्योर करती है हिमालय को, और 6 साल का एक लॉन्ग प्रोजेक्ट है जो कि स्पेसिफिक लैंडस्केप पे है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एरिया है जो चांगतांग, और फिर लाहुल पंगी है, किन्नार जैसे एरिया है हिमाचल प्रदेश में, गंगोत्री, गोविंद, धर्मा, वानस वैली पित्तौड़गढ़ में उत्तराखंड में, और कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ता है। तो आप देख सकते हो मैप पे भी कि ये लैंडस्केप जो है मार्क कैसे कर रखे हैं। किन्नौर लैंडस्केप, गंगोत्री, गोविंद है, और आपका फिर सिक्किम में भी है। ठीक है ना, तो ये लैंडस्केप जो एरिया है इन पे है। प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड और जितने भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो रह रही हैं उस रीजन में। इन्हांस करता है इन्फोर्समेंट एफर्ट्स और कार्व आउट करता है इलीगल ट्रेड जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स में होते हैं जो कि थ्रेटेंड स्पीशीज़ रहती है इस लैंडस्केप पे। नेक्स्ट है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्किल करते हैं यूथ इंडिया का, और स्पेसिफिकली जो ड्रॉप आउट्स हैं या जो स्किल वर्कफोर्स को इनेबल करती है उनको इन्हांस करती है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये एक इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट जो है ये फॉरेस्ट सेक्टर पे है। इनेबल करता है इंडिया यूथ को, इंडियंस यूथ को कि वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ले या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ये कॉन्सेप्शनलाइज और डेवलप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया था, और यहाँ पे कंसल्टेशन है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी NSDA। जितने भी कोर्सेज हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क वो कंप्लाइन करते हैं इसके साथ, और यूटिलाइज करता है वास्ट नेटवर्क एक्सपर्टीज इन्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा GSDP इनविसाज एक मोबाइल ऐप है जो बेसिकली बूस्ट करता है एम्प्लॉयबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप यूथ के जो कंट्री में है।
इसके अलावा NSDA जो है इसकी नोडल एजेंसी है जो सिंक्रोनाइज करती है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कंट्री में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंडियन कोलिंग एक्शन प्लान ICAP। तो ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल कूलिंग एंड थर्मल कंफर्ट जो सबके लिए है, और ये सिक्योर करता है इन्वायरमेंटल और सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट सोसाइटी के लिए, रिड्यूस करता है बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमिशन। फीचर्स की बात करें, ICAP प्रोवाइड करता है 20 साल का पर्सपेक्टिव आउटलाइन, जो एक्शन ज़रूरत है प्रोवाइड करता है एक्सेसिबल टू सस्टेनेबल कूलिंग, और ये बेसिकली 5 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहले है रिकग्नाइज करता है कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज़, जो कि थर्स्ट एरिया है रिसर्च का अंडर नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। रिड्यूस करता है कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय 25% to 40% बाय 2037 to 2038। रिड्यूस करता है रेफ्रिजरेंट डिमांड जो है 25% से 30% तक रहता है बाय 2037-2038। रिड्यूस करता है कूलिंग डिमांड जो अक्रॉस द सेक्टर बात करता है 25% to 30% बाय 2037। और यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होगी 1 लाख सर्विसेज सेक्टर टेक्नीशियन जो है 2022 से लेकर 2023 तक रहेगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। तो ये क्या करता है, अचीव करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ, साइमल्टेनियसली इन्हांस करता है इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, फुलफिल करता है इंडिया का इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट के जो अंडर आता है, प्रोटेक्ट करता है वल्नरेबल एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, और सेंसिटिव क्लाइमेट चेंज की तरफ रहता है, और डिवीज़ करता है एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। इसके अलावा मिशन में क्या क्या है, नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंट है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सोलर मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। मिशन फॉर इनहांस एनर्जी जो है एनर्जी पावर से रिलेटेड है, तो पावर के अंडर आ जाएगा। सस्टेनेबल हैबिटेट की बात करें कि मतलब जहाँ पे आराम से रहा जा सकते हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर आ गया। वाटर मिशन मतलब वाटर से रिलेटेड है, तो जल शक्ति के अंदर आ गया। मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, तो इसलिए साइंस एंड टेक पे आ गया। और नेक्स्ट आपका ग्रीन इंडिया की बात करें, मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट आ गया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर वर्ल्ड में ये समझ लो आपकी एग्रीकल्चर के अंदर आ जाएगा ये। और लास्ट है आपका जो स्ट्रैटेजिक नॉलेज जो क्लाइमेट चेंज में है, तो नॉलेज जो है वो साइंस एंड टेक से आती है, तो वैसे याद कर सकते हो। फीचर्स की बात करें तो एक्शन प्लान 2008 में रिलीज़ हुआ था। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल जो क्लाइमेट चेंज पे बनी थी वो चार्ज करती है इस प्लान को। प्लान डॉक्यूमेंटेशन इलैबोरेट करता है यूनिक अप्रोच जो बेसिकली रिड्यूस करता है स्ट्रेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये यूज़ करता है पॉवर्टी ग्रोथ लिंकेज जो पॉइंट कर लेता है। इसके अलावा गाइडिंग प्रिंसिपल जो एरिया का है वो है रीजनल प्रोजेक्ट जो है पुअर और वल्नरेबल सेक्शन पे बात करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू। अचीव करता है नेशनल ग्रोथ, एक क्वालिटेटिव चेंज और इकोनॉमिक डायरेक्शन जो है इन्हांस करती है इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इन्हांस करता है आपका डिमांड साइड मैनेजमेंट को, डिवाइस करता है एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव एंड के लिए। बेटर टेक्नोलॉजी जो बड़े सारे एक्सपेक्ट्स पे लेते हैं, मिटिगेशन और अडैप्टेशन। मार्केट मैकेनाइजेशन की बात करें तो ये रिवॉर्ड करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्लूसिविटी की बात करें, इन्वाइट करता है लिंकअप जो सिविल सोसाइटी और लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ है। इन्वॉल्व करता है स्टेट गवर्नमेंट, ये बेसिकली जितने सारे सेक्टर्स हैं और बड़े सारे रिस्क पे है क्लाइमेट चेंज से, जैसे वाटर, एग्रीकल्चर, और रिस्पॉन्सिबल है स्टेट गवर्नमेंट के। और ये डेवलप करता है SAPCC जो इम्प्लीमेंट करता है नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कि एक यूनिक वल्नरेबिलिटी लाता है। अडेप्टेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की बात करती है, और ये इम्प्लीमेंट करता है बड़े सारे अडेप्टेशन प्लान जो कि वल्नरेबल सेक्टर्स पे हैं अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट है आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया GIM, वन ऑफ द 8 मिशंस है। NAP8 मिशंस है NAPCC के अंडर जो आती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी MOEFCC के अंडर आता है। मिशन जो है
पब्लिक और प्राइवेट लैंड लेता है जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ यूज़ करते हैं प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और मॉनिटरिंग। इसके अलावा 3 जो AMS का इंक्रीज़ करना चाहिए फॉरेस्ट या ट्री कवर जो एक्सटेंड करते हैं 5 मिलियन हेक्टेयर्स पे, इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट ट्री कवर अनदर 5 MHA फॉरेस्ट या नॉन फॉरेस्ट लैंड पे, इम्प्रूव करती है एनहांस करती है इकोसिस्टम जिसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज आती है, फॉरेस्ट आती है, अदर इकोसिस्टम हाइड्रोलॉजिकल सर्विस आती है और बड़ी सारी चीज़ आती है। इंक्रीज़ करती है फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम जो 3 मिलियन हाउस होल्ड की है। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन है मिटिगेशन मेजर्स के लिए, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अडॉप्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। आर्गूमेंट करती है, स्ट्रेंथन करती है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क। यहाँ पे आर्गूमेंट पब्लिक अवेयरनेस करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर करती है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटजी है जो टैकल करती है एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री जो होती है। ये टारगेट करती है, अचीव करती है 20-30% रिडक्शन इन PM कॉन्सेंट्रेशन जो 2024 की है, और ये कीप करती है 2017 का एज अ बेस ईयर। एंड कैप के अंडर 122 जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है आइडेंटिफाई होती है अक्रॉस द कंट्री और एयर क्वालिटी डेटा में रहती है 2014-2018 तक। सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान जो है प्रिपेयर्ड हुई है एंड एलाई इंक्लूड करती है मेजर जैसे स्ट्रेंथिंग हो गया, नेटवर्किंग हो गया, बड़ी सारी चीज़ें हो गई। इम्प्लीमेंटेशन जो है सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान की वो रेगुलरली मॉनिटर होती है कमिटीज़ के सेंट्रल स्टेट लेवल जो बेसिकली स्टेट कमेटी होती है, मॉनिटरिंग कमेटी होती है। एयर क्वालिटी सिटीज़ की जो मॉनिटर करती है स्टेट पॉल्यूशन का सेंट्रल बोर्ड करती है और पब्लिश करती है उनके रिजल्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ स्मार्ट सिटीज़ जो है एस्टैब्लिश करती है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो कि कनेक्टेड है एयर क्वालिटी मॉनिटर फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग। इसके अलावा नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है उसको देख के हम ये ख़त्म कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ही है वैसे तो, पर कंप्लीट हो जाएगा आज ही मिसलेनियस है ना। तो पहले ही है पब्लिश प्रोएक्टिव रिस्पांस फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब, वेब बेस्ड है, रोल बेस्ड वर्कफ्लोज एप्लीकेशन डेवलप करा था, ऑनलाइन सबमिशन मॉनिटर करते हैं, प्रपोजल सबमिट करती है आपका प्रोपोनेंट्स जो सीख करते हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स जो क्लियरेंस लेती है सेंटर से, स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से। सिस्टम डिज़ाइन हुआ था और होस्ट करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के साथ। टेक्निकल सपोर्ट होता है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से। सिस्टम जो है इंक्लूड करती है मॉनिटरिंग कंप्लायंस रिपोर्ट में जिसमें जियो टैग इमेजेस आती है, साइट्स की रेगुलेटरी बॉडी आ गई, इंस्पेक्ट करता है ऑफिस जो मोबाइल ऐप के थ्रू होता है, एक्सेस देता है प्रीवियस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स के साथ। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ जो है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका एम क्या है, वाटर कंजर्वेशन पे होता है। कंपोनेंट की बात करें, रिकवरी प्रोग्राम जो सेव करता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैबिटेट, सपोर्ट करता है प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को, कंजर्वेशन को, रिजर्वेशंस और कम्युनिटी रिजर्व्स को, प्रोटेक्शन देता है वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज़। इसके अलावा हिमालयन रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंडर ये प्रोवाइड करता है, एम इसका ये है क्रिएट करता है यंग पूल ट्रेंड एनवायरमेंटल मैनेजर्स को, इकोलॉजिस्ट को, सोशल इकोनॉमिक्स को। इन्फॉर्मेशन लाता है फिजिकल, बायोलॉजिकल, मैनेजरल, ह्यूमन एक्सपर्ट्स ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट। फेलोशिप स्कीम जो है इसके वेरियस यूनिवर्सिटीज़ पर आती है, इंस्टीट्यूशन में आती है जो इंडियन हिमालयन रीजन पे रहता है। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इसके अंडर मिलता है नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ जो कि सेंट्रल सेक्टर ग्रांट एड स्कीम है। फेलोशिप जो है इसमें अवार्ड होती है फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स का। रिसर्च जो है अंडर खाली है, रिसर्च है इसके अंदर जो आती है वो आइडेंटिफाई ब्रॉड थियोमेटिक एरियाज से आती है। NMSH जैसे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, रिजनरेशन हो गया, स्प्रिंग्स का, कैचमेंट्स का, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का, असेसमेंट का। रिडक्शन होता है वाटर इंक्लूडेड हजार्ड्स का, लाइवलीहुड ऑप्शंस का जिसमें इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट आता है और ये इंक्लूड करते हैं रिकवरी ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़ और स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जैसी चीज़ है इसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है इनवाइस एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये इम्प्लीमेंट हुई थी सिंस 1982-83 में। इनवाइस प्रोवाइड करता है साइंटिफिक, टेक्निकल और सेमी टेक्निकल इंफॉर्मेशन बड़े सारे इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे, और ये फैसिलिटेट करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हर लेवल पे गवर्नमेंट के, और डिसीजन मेकिंग करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है सस्टेनेबल गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके अलावा इनवाइस जो है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क
की बात करता है बड़े सारे सेंटर्स में जो ब्रॉडली क्लासिफाइड है। इनवाइस हब, जिसमें सेंटर डीलिंग आती है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट होस्ट करती है। और इनवाइस रिसोर्स पार्टनर्स भी है, सेंटर्स जो होस्ट करती है इन्वायरमेंट रिलेटेड गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए होते हैं। और डेजिग्नेट होती है नेशनल फोकल पॉइंट, जो कि इन्फोट्रो के लिए एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन नेटवर्क है UNEP का। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग EEAT। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अगेन इसका जो ड्यूरेशन है वो सेम ही है, 1983 से लेके 84 तक। ये प्रमोट करती है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और मोबिलाइज करती है पीपल पार्टिसिपेशन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। EET में 4 इम्पॉर्टेंट ये है फ्रेमवर्क: नेशनल ग्रीन कॉप्स NGC, नेशनल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन, सेमिनार वर्कशॉप, नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम। तो NGC जो है इको क्लब प्रोग्राम है जो इम्पार्ट करता है नॉलेज स्कूल चिल्ड्रंस को थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इमीडिएट एनवायरनमेंट, इनकलकेट करती है कंपैशन, सेंसिटाइज करती है चाइल्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो ट्रांजिशन इनिशिएटिव है। ये UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में लॉन्च हुई थी और ये वर्ल्ड हार्ड टू डीकार्बनाइज और एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स पे बात करता है जो कि लो कार्बन इकॉनमी की तरफ है। ये पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स पे अनाउंस करता है थ्रू इंडिया एंड स्वीडन टुगेदर। कुछ अदर कंट्रीज़ भी हैं इसमें शामिल। सपोर्ट करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन भी आता है, मिशन इनोवेशन, स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है इसको। नेक्स्ट है आपकी कोलंबो डिक्लेरेशन ऑफ सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट। ये एक रोड मैप है एक्शन का जो नाइट्रोजन चैलेंजेस प्रपोज करती है श्रीलंका 2019 से, और यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने इंडोर्स करा था, इसको सपोर्ट करा था। ये बेसिकली नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में 2030 तक जो हमें हाफ करना चाहिए इसको। कोलंबो डिक्लेरेशन बेसिकली डेवलप हुआ था टेक्निकल सपोर्ट के साथ। इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम एक जॉइंट एक्टिविटी है UNEP की, और इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव सपोर्ट करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्कीम है, जो इसकी आखिरी स्कीम है, इसके बाद ख़त्म करेंगे ये नगर वन अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। ये इसका एम है, ये डेवलप करती है 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस द कंट्री 5 ईयर्स में। ये इन्वॉल्व करती है बड़े सारे लोगों को, पीपल पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन होना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फूड डिपार्टमेंट मतलब म्यूनिसिपल बॉडीज़, NGOs, कॉरपोरेट्स, लोकल सिटीजन्स। और ये इसका जो मेन फोकस है, प्लांट करती है ट्रीज लैंड में, और ये मार्क करती है फॉरेस्ट लैंड को जहाँ पे पेड़ नहीं है। फॉरेस्ट जब इस्टेब्लिश होंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन होंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।